आ रहा था, 3 दफा जो उन्होंने ट्रायल किया। तनुष एक 2 किलोमीटर थी, एक 6 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर। आपने सही बोला, मुझे अजूबा ही ये कोई लगा, मतलब जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते, जिस जगह पे हम रोड नहीं बना सकते वहाँ टनल्स बना दिया, रेल चला दिया। कि भारत ने, मैं कहता हूँ ब्रिज टेक्नोलॉजी में अपना बहुत आगे चला गया। और यार क्या बनाया यार, इतना ये बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है भाई यार। और ये देखो 1.5 किलोमीटर है, पे कितना वर्क लगा होगा यार। देखो पहले भूकंप से बचाने के लिए इसके ऊपर काम किया, फिर उसके बाद हवा से बचाने के लिए इस पे काम किया, फिर बम से बचाने के लिए काम किया। वो इतना डेवलप क्यों कर रहे हैं? आप तो कब से इधर काम कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताया ना, जब चोर बाजारी जिसको वजीर बनाया जाता है वो जब वो सोचता है यार ये बोगियां भी बेच दो, ये इंजन भी साड़ दो, ये पट्टी में डाल दो, पटरियां भी उठा दो। कई जगह से मैं जानता हूँ पर्सनली जिधर से पटरियां ही मौजूद। इंजीनियरिंग के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका एक शाहकार है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भाई ये चीज ही कहना चाहूंगा कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, एक बड़ा वो टैबू सा बना हुआ है कि बगैर जो है हम बाहर के लोगों की मदद के ये नहीं बना सकते। तो वो जो है चीज खत्म हुई, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है प्रॉपर अपनी जो है एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी आप कह लें, जितना भी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ स्वदेशी है, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ब्रिज पर रेल दौड़ाने की तैयारी कर ली है। और अब इस सब को देखकर कई विदेशी पर्यटकों का कहना है कि इतनी ऊंचाई पर दौड़ती हुई ट्रेन को देखना कितना ज्यादा अद्भुत नजारा होगा। इतनी ट्रेनें चलने से अब 18 ट्रेनें आ गई। 18 ट्रेनें भी अल्लाह का तवक्को है, सुबह जाती है रात को आती है। जो सुबह 9 बजे आनी वो रात को 7 बजे आनी है, सुबह 9 बजे नहीं आनी, यानी टाइम पे नहीं आती, टाइम पे नहीं आ रही। तो इंडिया की बात करें, इंडिया तो एक ट्रेन चलाए ना तो उसका पूरा मुल्क का खर्चा चलता है, ठीक है। नहीं ये तो ज्यादा बात करती है, पूरे मुल्क का नहीं, उसकी पूरी हुकूमत का, यानी जो ट्रेन का अमला है उसका अमला, इतना उसका निजाम है। तो हमारी तो 18 रह गई, 102 ट्रेन थी जब मैं उसे 18 चल रही हैं। वैसे हम रोना रोते हैं, हमें हमारे जो हमारे हक था जब पार्टीशन हुई थी, हमें पूरा हक नहीं दिया। शायद जो हक मिला है हम उसका भी पूरा प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? बात ये है हुकूमतों की बात ऊपर नीचे होती रहती है। अब दरअसल भारत सरकार पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन को लेकर लगातार तेजी से कार्य कर रही है। और इसलिए बीते कुछ समय में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने कई सारी नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और कई सारी कंप्लीट हुई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इस जनवरी माह से वंदे भारत एक्सप्रेस के द्वारा कश्मीर घाटी को देश की बाकी जगहों से जोड़ने का कार्य लगभग पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित अंजी खट पुल भारतीय रेलवे का एक बहुत ही ज्यादा अनोखा और आश्चर्यचकित कर देने वाला नमूना है। यह पुल पानी के तल से तकरीबन 331 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जबकि जो इसकी लंबाई है वह 473.25 मीटर है। इस पुल में तकरीबन 48 स्टील केबल लगाई गई है, जो कि इस पुल को बहुत ही ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में निर्मित इस पुल के निर्माण का कार्य बस 2017 में आरंभ हुआ था और अब इस पुल का कार्य लगभग पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। यह पुल चिनाब नदी पर बने आर्च पुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुल है और इस पुल की खास बात यह है कि यह पुल पूरी तरह से एकल खंबे पर खड़ा हुआ है। अंजी खट पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का हिस्सा है और इस परियोजना में तकरीबन 272 किलोमीटर का कार्य होना है, जिसमें से तकरीबन 255 किलोमीटर का कार्य हो चुका है और बाकी कार्य के संपन्न होने के लिए भी बहुत ही ज्यादा तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल पर होने वाले ट्रायल की वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि यह ट्रायल भारतीय रेलवे और हमारे इंजीनियरों की दिन रात की मेहनत का सबूत है और बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए इस पुल पर से चलने वाली रेल सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इतनी ज्यादा और 1.3 किलोमीटर का इसका ट्रैक है जो ब्रिज का है। तो मैं ये बात सोच रही थी कि जो लोग वाकई में ट्रैवल करेंगे, मौसम बहुत ही एक आई थिंक बिल्कुल एक डिफरेंट उनकी एक डिफरेंट अनुभव रहेगा उनका। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि कनेक्टिविटी, जो मुल्क के सारे जो हम कहेंगे कि
इलाके हैं उनसे कनेक्टिविटी, स्पेशली वो वाले इलाके जहां पर वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से बहुत जबरदस्त है। और एक इंजीनियरिंग के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका एक शाहकार है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भाई ये चीज ही कहना चाहूंगा कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो हम जो है ना सोचते हैं भाई कि हमें जो है ना वो जो एक एक बड़ा वो टैबू सा बना हुआ है कि बगैर जो है हम बाहर के लोगों की मदद की ये नहीं बना सकते, तो वो जो है चीज खत्म हुई। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है प्रॉपर अपनी जो है एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी आप कह लें, ये जितना भी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ स्वदेशी है, ठीक है ना। इस पे जो है जब ट्रेन चलेगी तो एक प्राउड मोमेंट होगा लोगों के लिए, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो वो एक गाना था ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो अब वो जो है वाकई रेल के थ्रू भी कनेक्ट हो गया। पहले बाय रोड तो था ही, लेकिन अब बाय रेल भी जो है आप जा सकेंगे। और ये सफर भी बहुत एक मतलब अमेजिंग रहेगा। और खाली क्या नाम लेते हैं, ये सिर्फ लोगों के जो है वो यानी कि पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं, आप देखें गुड्स ट्रेन जो चीज़ें इतनी वहाँ से आती हैं और उन्हें आते हुए हफ्ते लगते हैं, क्योंकि भाई अगर रोड की बात करें कि वो एक टाइम आता है बंद हो जाता है। रेल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 24/7 और 12 महीने चलने वाला जो है ये एक नेटवर्क है। बर्फ पड़े, बारिश हो, जो मर्जी हो, हाँ कोई बहुत ज्यादा स्वेयर चीज ना हो जाए तो ये जो चलती रहती है, इसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ये लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर उसका अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म और बिजनेस वैसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है आपस में, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स रहने वाले उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जैसे चीजें मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना, कनेक्टिविटी, और इससे मुझे लगता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड भी होता है। सो अगर ओवरऑल देखें तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, और सीरियसली मैं कह रही हूँ देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपको वाकई में हैरानगी होती है कि इंसान क्या क्या चीजें जो है वो बना देता है। और जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जो कंट्रीब्यूशन है उनको भी सराहा, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको बिल्कुल उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं पर अप्रिशिएट करने का एक तरीका होता है। अभी लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो उसमें जो है बीच में से जो है वो गैप था, कंप्लीट नहीं था हुआ, तब जो है वो हमने वो वाली फुटेज देखी थी। इस बार जो हमने फुटेज देखी है वो बिल्कुल कंप्लीट पूरा आर्क जो है वो बन चुका हुआ है। तो इसमें चीज में कोई शक नहीं, इंडियन रेलवे के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि एक ब्रिज जो है वो बनकर, जो कि एक बहुत मेन आप कह लेंगे कनेक्टिविटी थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। और भाई अब जो है टूरिज्म भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, हर चीज जो है यानी कि आपको